प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसूदन का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब अपना वीडियो ऑन करें और सभी मास्टर्स को हम सब पहले प्रणाम करेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे, फिर प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स, सभी रन के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी स्पिरिचुअल रन, एंजेलिक रन, एस्ट्रल रन, सभी एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, सभी परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी असेंडेड मास्टर्स, सभी गुरु चेतना को, सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, कोचेस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, और हम सब एक दूसरे को प्रणाम करते हुए, एक दूसरे को आभार प्रकट करते हुए, हम सब आप सबका धन्यवाद करते हैं मास्टर्स, कि आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत, हर एक सुख शांति समृद्धि हमारे जीवन को समृद्ध कर रही है, प्रगतिशील करती है। हम सब आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हम सब जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं, जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन है, उनके साथ हमें अलाइन करें, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, हमें अपनी सुरक्षा में, अपने घेरे में रखें। आपकी ग्रेस, आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे। जो भी ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, हम सब भी उस ज्ञान को, उस बुद्धि को, उस मेधा को प्राप्त कर सके। आपकी चेतना के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप हमें अपनी चेतना के साथ निरंतर जोड़े रखें। आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। हमें सत्य के मार्ग से, हमें हमारा सत्य का मार्ग प्रशस्त करें, रास्ता दिखाएं। जो छुपे हुए मार्ग हैं, जिन पर हमें अभी भी पहुंचने में टाइम लग रहा है, उन सबको आप विजिबल कर दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। आपकी कृपा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच मास्टर्स। इस प्रेयर के साथ हम सब आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अवनी मैम हमारे साथ में है आज। अवनी मैम नासिक से हैं। सो मास्टर्स, ये पहले मुंबई में रहती थी, अभी नासिक में है। और एज सच वो हैदराबाद में भी रही है। शी इज अ थर्ड आई मास्टर, सीनियर मास्टर, एस्ट्रल मास्टर। और इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी हीलिंग खुद की है। भक्ति मार्ग से ध्यान मार्ग की तरफ पत्री सर के साथ आगे बढ़ी, और उसके बाद कई लोगों को उन्होंने हील किया। सो मास्टर्स, आज हम सब इसी के साथ अवनी मैम से हम तुलसी दल के बारे में, उसका स्वाध्याय आज मैम कुछ बताना चाहती हैं, करवाना चाहती हैं। तो हम सब उनके साथ आगे बढ़ेंगे। और आज से पहले भी कई सारे विजडम शेयरिंग सेशंस, कई सारी ध्यान चक्रम वाले जो ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ, असेंशन के साथ हम सबको, और सिर्फ वर्कशॉप में भी कई सारी विजडम शेयरिंग मैम के द्वारा हुई है। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पहले अपनी मैम से स्वाध्याय और फिर उसके बाद ध्यान लेंगे। सो आप सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस ऑन करें और सुनने के लिए रेडी रहें। ओवर टू यू अपनी मैम, प्रणाम। Thank you so much, Madhu. Thank you very much. So, my dear friends, my dear masters, and my dear gods, thank you so much for inviting me. तो आज मास्टर्स पत्री जी तुलसी दल का पार्ट 1 जो बुक है, तो उन्होंने शुरुआत में ध्यान और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में उन्होंने हमें इस ज्ञान के सागर में पूरी तरह से डुबाया। तो ये पार्ट 1 है मास्टर्स, और कुछ थोड़ी देर स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद हम ध्यान ध्यान में मग्न हो जाएंगे। तो उन्होंने पहली शुरुआत तो आध्यात्मिक शास्त्र, तो आध्यात्मिक शास्त्र का मतलब है स्पिरिचुअल साइंस। तो उन्होंने कहा है कि ये एक ही शास्त्र है, और ये शास्त्र सभी तक पहुंचाना और सभी को मालूम होना चाहिए। तो यह कहते हैं कि एक ही शास्त्र है जिसको सबको सर्वप्रथम सीखना है, और जीवन की सच्चाई
सच्चाई तक समझने की ये शास्त्र है। वही सबके लिए मूल्य है। तो ये वही कहते हैं कि ये शास्त्र के द्वारा ही हम अपने आप को पहचानेंगे। तो आध्यात्मिक शास्त्र का जानना सबके लिए आवश्यक है। और जो कलाएं हैं, विद्या है, बहुत सारे अन्य शास्त्र हैं, लेकिन सभी से महत्वपूर्ण शास्त्र है आध्यात्मिक शास्त्र। जब भी हम इस आध्यात्मिक शास्त्र को परिपूर्ण अपने जीवन में उतार लेंगे, तो हम हमारी जो भी कलाएं हैं, जो भी विद्याएं हैं, और भी हम एक प्रबल रीति से हम उस ज्ञान को जानने की हमारी पास क्षमता आती है। तो फर्स्ट उन्होंने आध्यात्मिक शास्त्र के बारे में बताया। तो फिर आध्यात्मिक शास्त्र में उन्होंने चार विभाग बताए हैं। तो पहला उन्होंने कहा है कि ध्यान ज्ञान। तो ध्यान ज्ञान का मतलब है कि मेडिटेशन। और आत्मज्ञान प्रकाश का मतलब है एनलाइटनमेंट। क्षण क्षण में नित्य जागृति, अवेयरनेस और मनोशक्ति, मीन्स थॉट पावर। तो वे कहते हैं कि ध्यान से हम दिव्य आत्मज्ञान प्रकाश के योग्य बनते हैं। तो पहले हम ध्यानी बनते हैं, उसके बाद योगी, ऋषि, महर्षि, फिर ब्रह्मर्षि। तो इस तरह से ध्यान ही इस मार्ग है जो हम अपने दिव्य प्रकाश की तरफ बढ़े। दिव्य आत्मा ज्ञान प्रकाश से ही हमारे भीतर के नित्य जागृति और जागरूक स्थिति पैदा होती है। और हम इस पे हम पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं। ध्यान नित्य ज्ञान प्रकाश, क्षण क्षण में नित्य जागरूक अवस्था, अवेयरनेस। हम बार बार हम अवेयरनेस के बारे में बताते हैं कि जागरूक अवस्था में रहिए, ध्यान के समय नींद में नहीं जाइए। तो आप पूरी तरह से अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है। इस तीनों से ही मनोशक्ति प्रबल होती है। और दुनिया में ऐसे कुछ भी नहीं है जिस प्रबल मनोशक्ति से के द्वारा नहीं साधा जा सकता है। तो हमारे ये ध्यान करते करते और हम इस एनलाइटनमेंट स्थिति से, अवेयरनेस स्थिति से हमारे जो थॉट पावर है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। हमारे इंटेंट कि हम हमारा जो इंटेंट है कि हम किस तरह से उन इंटेंट को हम रिलीज करते हैं, और जो सही है वो इंटेंट जरूर मैनिफेस्ट होता है मास्टर। फिर ध्यान। ध्यान का मतलब धी प्लस ज्ञान, मीन्स ध्यान। तो धी मीन्स सूक्ष्म शरीर, दैट इज द एस्ट्रल बॉडी कॉम्प्लेक्स। और ज्ञान मीन्स ट्रैवल। तो ध्यान का मतलब हमारे जो एस्ट्रल बॉडी से हम दूसरे लोक में अपने सूक्ष्म शरीर से हम प्रयाण करते हैं। तो इसीलिए ध्यान अर्थात सूक्ष्म शरीर समुदाय के साथ प्रयाण, इसी को सूक्ष्म शरीर यात्रा कहते हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम सभी लोकों में घूमते हैं। और ध्यान के माध्यम से ही हमारी सर्वलोक वासियों से मुलाकात होती है। और ध्यान के माध्यम से ही हम सर्वलोक के रहस्य को समझते हैं। ध्यान के माध्यम से ही हम सर्वलोक से आनंदित को भी हम प्राप्त करते हैं। सो मास्टर्स, जैसे हम बहुत लोग अभी ध्यान के बारे में जान रहे हैं, बहुत लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, और इससे कितना ज्ञान अदर साइड जाके हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होती है। दिव्य ज्ञान प्रकाश। दिव्य ज्ञान का प्रकाश का दूसरा और एक स्वरूप है कि हम क्या है, कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों पैदा हुए हैं, मरने के बाद क्या होता है, घटनाएं भी कैसे घटती रहती है, इन जन्म मरण चक्र का रहस्य क्या है, देव का अर्थ क्या है, और दिस गॉड, यह अद्भुत सृष्टि क्रम में कैसे चल रहा है। और इसी सभी सवालों का
स्वानुभव के आधार पर पूर्ण रूप से साधना प्राप्त करके उसके अनुरूप जीना ही दिव्य ज्ञान प्रकाश को पाना है। तो ये सब सवालों का जवाब जब जैसे जैसे हम ध्यान करने लगते हैं, धीरे धीरे हम अपने आप को सवालों को क्वेश्चंस डालते रहेंगे, तो हमें सभी प्रश्नों का धीरे धीरे उत्तर मिलने लगेंगे। एक्चुअली ये सब कुछ है हमारे भीतर में, लेकिन हम सब ये भूल गए हैं। ध्यान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ध्यानियों को अनुभव को सुनने से, सभी ध्यान के अनुभव सुनने से, ध्यानियों के पुस्तकों को पढ़ने से परोक्ष रूप से दिव्य ज्ञान प्रकाश पा सकते हैं। तो बहुत सारे आज ही मैंने सुना है, बद्री जी के दामाद कह रहे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान किए हैं, क्या लोगों का ध्यान प्रचार किए हैं या लोगों का सभी एक्सपीरियंस सुने हैं। तो मैं जैसे जानती हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंस ज्यादा सुने हैं, सभी के एक्सपीरियंसेस। इतना लोग क्या कुछ बताते थे, लेकिन सुनते थे, हाँ वाह वाह, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को मोटिवेट करते थे उस समय। तो वे ज्यादा से ज्यादा लोगों के एक्सपीरियंस सुनते रहे और वो जानने लगे कि हर एक मास्टर उनके जो सामने आ रहे हैं, वो कोई साधारण मास्टर नहीं है। नित्य जागृति नित्य जागृति ध्यान के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से उपलब्ध होने वाली स्थिति है। इस स्थिति में सदा जागृत रहती है, हमेशा वर्तमान स्मृति में रहते हैं, जब चाहते हैं सिर्फ तभी भूत भविष्य काल की छाया वर्तमान पर पड़ती है। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हम नित्य जागृत अवस्था में रहना बहुत जरूरी है। पास्ट और फ्यूचर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर्स पास्ट तो हम अभी उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें पास्ट को गुड बाय करना और उसको पूरी तरह से, यस पास्ट है, इसके लिए हम सब यहाँ पर है। और जो भविष्य है, वो वहां पर को क्या होने वाला है उसके बारे में हमें पता नहीं है। इसके लिए अभी से हमें उसके लिए इतना चिंतित करना जरूरी नहीं है। तो सदैव वर्तमान में रहने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान करते करते इस तरह का जो स्थिति है वो आने लगती है। तो इच्छा मात्र से ही हम उपस्थित हो जाते हैं। आध्यात्मिक शास्त्र के विद्यार्थी को ध्यान में निष्ठान्त होने के बाद, दिव्य ज्ञान प्रकाश पाने के बाद, निरंतर अभ्यास करने के बाद, पूर्ण आध्यात्मिक शास्त्र ज्ञानी बनने के बाद ही नित्य जागृति की स्थिति प्राप्त होती है। हमारे भीतर और बाहर की परिस्थितियों हर क्षण परिवर्तित होती रहती है, और हर चीज अस्थिर, कुछ भी अस्थिर है, कुछ भी स्थिर नहीं है। सभी चैतन्यमय है और सभी परिवर्तनशीलता है। तो जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक शास्त्र की ओर बढ़ते हैं और हमारे भीतर के परिस्थितियां, बाहर सब कुछ हम जानने लगते हैं, और जो अस्थिरता है वो स्थिर होने लगता है। तो इसमें सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ चैतन्यमय है, ये हम जानने लगते हैं। निरंतर बदलती दुनिया में प्रस्तुत संदर्भ और समस्याओं को पहचान कर उनके अनुरूप प्रत्यक्ष क्षण जागरूकता से रहना ही क्षण क्षण जागरूक की स्थिति है। जब भी हम इस अवेयरनेस में रहते हैं और उस वर्तमान प्रेजेंस में रहने लगते हैं, तो हमारी समस्याएं हम क्षण क्षण में उसे पहचानने लगते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, हमें कौन डिस्टर्ब कर रहा है। हमें इस तरह के प्रश्नों का उत्तर हमारे भीतर से आने लगता है, तभी हम उस स्थिति को हम अपने जो भी स्थिति हम जो फेस करते हैं, उसको हम तुरंत उसको ठीक कर सकते हैं।
मनोशक्ति, हमें जो शक्ति है अनंत है, ऐसे समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। यस मास्टर्स, हमारे जो मनोशक्ति है, हमारे थॉट पावर है, और ये बहुत पावरफुल है। और हम जो भी रिलीज करते हैं, जो मास्टर्स एक स्थिति में आने के बाद वो तुरंत होने होने लगता है और मैनिफेस्ट होता है। हम जैसे चाहते हैं वैसे होना चाहिए। सुशिक्षित मन वालों के लिए, अचल मन अचंचल मन वालों के लिए, बुद्धिपूर्ण मन वालों के लिए दुनिया में आगे ही बढ़ते जाना है। लेकिन यह मनोशक्ति ध्यान के माध्यम से ही, दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से ही, दिव्य जागृति द्वारा ही प्रबल होती है और किसी भी तरह प्रबल नहीं होती है। तो जैसे जैसे हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जैसे हम सब सुनते हैं सभी क्लासेस में कि हमारा मनोशक्ति बहुत पावरफुल है, हम कुछ भी रिलीज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे हम एक बीज बोते हैं, उसको पानी बहुत धीरे से, कितना एफर्टलेसली उसको हम संभालते हैं, कितने इंस्पिरेशनल थॉट्स हम रिलीज करते हैं, तभी तो वो पौधा इतना अंकुरित होता है। तो हम इसी तरह से कुछ भी रिलीज करेंगे तो बहुत बार नहीं होता है, और लोग कहते हैं कि क्लास में ये सब कहते हैं लेकिन मैनिफेस्ट नहीं होता है। उसे उसके लिए भी बहुत ध्यान करना और उसको ऊर्जा देने की जरूरत होती है। परिणता प्राप्त पूर्ण आत्मा मीन्स अवर ओवर ओवर सेल्फ और हायर सेल्फ के पूर्ण आत्मा को, अर्थात हम लोग को क्रिएटर्स भी है। अपनी प्रबल मनोशक्ति के द्वारा ही नूतन जो हमारे अंडर सेल्फ है, लोअर सेल्फ है, के अलग लोगों की सृष्टि करते रहते हैं। तो हम हमारे हायर सेल्फ से हम एक दिव्य सृष्टि भी अद्भुत एक को क्रिएटर्स है, क्योंकि वो क्रिएटर के पास से हम यहाँ पर आए हैं। तो हम इस सृष्टि को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो थॉट्स है, जो हमारा शक्ति है, वो कितना प्रबल है, उसी से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के लाभ, ध्यान से हमें छह प्रकार के लाभ है: शारीरिक आरोग्य और मानसिक शांति, बुद्धि कुशलता और आर्थिक सूक्ष्मता, सुमित प्राप्ति और आध्यात्मिक ज्ञान। तो पहले तो फिजिकल मेंटल बॉडीज ठीक होते हैं, उसके बाद हमारा इंटेलेक्चुअल बॉडी, फिर आर्थिक क्षमताएं हैं कि हमारे एबिलिटीज है, हमारे क्रिएटिव आइडियाज है। ध्यान करते करते हमारा राइट ब्रेन में बहुत एक्टिवेशन शुरू होने से हमारे पास जो एबिलिटीज है, जो क्रिएटिव टैलेंट्स है, वो सब उभर के आते हैं। और फिर हम बहुत सारे नॉलेज प्राप्त करते हैं, और यही आध्यात्मिक ज्ञान, और हम आगे बढ़ते हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होती है। जो ध्यानी ध्यानी नहीं है, उन्हें शारीरिक आरोग्य, मानसिक शांति और बुद्धि कुशलता, आर्थिक संपन्नता और सामाजिक स्वास्थ्यता तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होती है, ऐसे पत्री जी कहते हैं। अगर हम ध्यान करेंगे और इसे हमें जीवन की जो सच्चा मित्र है, वही हमारा श्वास है और वही ये ध्यान मार्ग है। तो आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात हम कौन है, किस लिए जी रहे हैं, इसका ज्ञान रहना बहुत जरूरी है। अगर हम इस अपने ध्यान नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो करना चाहिए, जो पत्री जी ने कहा है कि ध्यान, शाकाहार, पिरामिड, सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय और सेवा, कि हम जब भी सेवा करते हैं तो बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होती है। क्योंकि पहले तो हम सोचते हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान का सेवा करते हैं, क्योंकि बचपन से ये रहता है हमारे बीच में, क्योंकि हम बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें तभी ज्ञान नहीं है। लेकिन इसके बाद जब भी हम ध्यान में आने के बाद हमें वो सब नॉलेज, और ऑलरेडी हम कितने जन्मों से ध्यान करके आए हैं,
हमारे पास ऑलरेडी इतना नॉलेज है। तो यहाँ पर और एक टॉपिक, कुछ आध्यात्मिक सत्य, ये टॉपिक के बाद हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। सृष्टि में करोड़ों लोग, हमारे कई शरीर, आकाश से होने वाले वर्षा की तरह ही मूल चैतन्य से आत्माएं और सृष्टि चलती रहती है। इतना ही नहीं, पूर्णात्मा अर्थात परिणता प्राप्त आत्माओं से भी अपने नूतन अशांत आत्माओं का सृष्टि कार्य जारी ही रहता है। चाहे मूल चैतन्य से आत्मा हो या पूर्णात्मा से जन्म हुए अशांत अशांत आत्मा हो, जन्म मरण के चक्र में ये उसका बाहर सभी को अनुभूति की प्राप्त करना चाहिए। तो यही आध्यात्मिक सत्य की है कि इस सृष्टि में जो करोड़ों लोग हैं, तो ये हम बहुत सारे शरीर धारण कर चुके हैं, लेकिन हर हर जन्म में अलग अलग नॉलेज लेके आए, अलग अलग चैतन्य में हम रह चुके हैं। कभी स्त्री शरीर, कभी पुरुष शरीर, अलग अलग नॉलेज प्राप्त करके आए हैं। तो हमें इस जन्म जन्म और मृत्यु के चक्र से हमें बाहर आना जरूरी है। सभी आत्माओं को सभी रूप से परिणता प्राप्त कर लेनी चाहिए, लेकिन सभी आत्माएं की स्वतंत्रता इच्छा भी रहती है। आपकी इच्छा होती है कि आपको ये प्राप्त करना है। कुछ लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आपकी जो प्रबल इच्छा है कि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो ये जरूर होगा। अगर नहीं तो वैसे ही बैठे रहेंगे। अपने अपनी इच्छा के कार्य करते, फल भोगते, कई पाठ सीखते रहना चलता रहता है। इसी प्रकार और भी बहुत से सत्य है, सभी को सीखते व जानते रहना चाहिए। तो बहुत सारे सत्य है, जो हम जो मिस्ट्रीज है, हम कहते हैं इस सृष्टि में बहुत सारे मिस्ट्री है, और हम ध्यान करते करते हम और हमारा जो बाकी के जो हम स्वाध्याय करते हैं, अलग अलग प्रकार के पुस्तकें पढ़ने के बाद, आध्यात्मिक पुस्तकें में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होते हैं, और हमें हमारा सच्चाई तक हम पहुंचते हैं। धीरे धीरे ये सब कुछ होता है। अगर हम जो पत्री जी ने जो कहा है 18 प्रिंसिपल्स में फॉलो नहीं करते हैं, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत लोग ध्यान करते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे बैठे हैं, लेकिन ध्यान का सेवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग, हमारा जो मूवमेंट शुरू हुआ है, वो पहले ही ध्यान का सेवा हर जगह, बद्री जी यहाँ जाओ वहां जाओ, ज्ञान ज्ञान बताइए सभी को। यहाँ पर एक इतना एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है कि हम सभी तक पहुंचाना है कि हम शरीर ने, हम आत्मा है, और हम इस ध्यान से, इस आनापानासति ध्यान से हम शारीरिक, मानसिक और सभी बुद्धि कुशलता इस तरह के प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें साधना करना है और हमारे बारे में जानना है, इस तरह के ज्ञान सभी को देना। बद्री जी हमारे पीछे ही रहते थे, और 4 साल तक, 2004 तक, ज्ञान आंध्र प्रदेश होने तक, हम कि कहाँ कहाँ वे हमें लेके जाते थे, और कितने सारे मास्टर्स जुड़ के ये काम किए हैं। हमारे सीनियर्स भी, पहले से भी, मैं मुझसे पहले भी उन लोग ने इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। तो हमें आध्यात्मिक शास्त्र और इसका सत्य जानना बहुत जरूरी है। तो तभी हम आगे का प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे भीतर में ही सब कुछ है, और हम धीरे धीरे उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच मैम। यस, मैं म्यूजिक शेयर करूं? हाँ। आंखें बंद कर लीजिए Fourth जिन्होंने is back चश्मे at पहने Bob's हैं।
अपने चश्मे उतार लीजिए और आराम से बैठे रहिए मास्टर्स। आराम से आनापानसति ध्यान में अपने उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, आवाज ठीक है मैम? म्यूजिक की लिटिल, वॉल्यूम इज यू वांट हाँ टू? लिटिल, इज इट बेटर फॉर यू? हाँ ओके। हमारे कितने सारे गुरु सभी को अपने मूल चैतन्य को, अपने कॉन्शियसनेस को जानने के लिए बहुत सारे मास्टर्स प्रयास कर रहे हैं। डियर मास्टर्स, इस चैतन्य शक्ति के दो भाग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और कॉन्शियसनेस यूनिट। एक तो पदार्थ है और एक तो ऊर्जा है, एनर्जी है। सृष्टि के मूलाधार ही मूल चैतन्य है। और इस मूल चैतन्य की शाखाएं हैं प्राण शक्ति,
प्राण शक्ति के शाखाओं का समुदाय ही मूल प्रकृति है। इस मूल प्रकृति ही क्रमांश स्थूल प्रकृति अर्थात पंचभौतिक बनकर रूपांतरित होती ही रहती है। पंच भौतिक पदार्थों से परिणाम क्रम में देहों में उत्पत्ति होने के बाद चैतन्य शाखाएं देही बनकर देह में प्रवेश करती है। हर एक को आध्यात्मिक शास्त्र सीखना बहुत जरूरी है मास्टर्स। इसके वजह से ही पत्री जी तुलसीदल का ये प्रथम वॉल्यूम शुरुआत में हम तक पहुंचाए हैं। इस दिव्य आत्मज्ञान से ही हमारे भीतर में नित्य जागृति स्थिति पैदा होती है। बहुत सारे मास्टर्स ये जानते हैं, ध्यान करते करते एक जागृत अवस्था में हम रहने लग रहे हैं। आत्मज्ञान से हमारे विचार, थॉट्स, शब्द, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे व्यवहार में कितना बदलाव आ चुका है। ध्यान करते करते हमारी वाक क्षेत्र में कितना परिवर्तन आ चुका है।
यद भावम तद भवति। हमेशा हमारी भावनाएं हमारी वास्तविकता को ये सृष्टि करता है। विनाशकारक विचारों से डिजास्ट्रस थिंकिंग, सभी डिजास्टर्स परिणाम भी हमारे सामने रहते हैं। नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। चमत्कारी विचारों से मिराकुलस थिंकिंग, एक अद्भुत परिणाम। इस पुस्तक को हम कुछ मास्टर्स पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं भी ये पुस्तक बार बार पढ़ती हूँ क्योंकि पत्री जी मुझे बहुत सारे चीज बताते हैं पुस्तक के द्वारा। हर समय एक एक नया ज्ञान। ऐसे लगता है कि वे यहाँ पर बैठ के मुझे बहुत ज्ञान देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है ये बुक लेते समय उन्होंने कितने सारे पुस्तकों से ज्ञान लेते हुए हमारे लिए एक गीता जैसा है, भगवत गीता।
जहाँ भी आध्यात्मिक क्लासेस सेशंस, वहां पर पत्री जी। एकमात्र सत्य ही है मास्टर्स कि हमारे वास्तविकता का सृष्टिकर्ता हम ही हैं। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। ये सेठ मास्टर का विजडम है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, हमें स्वयं ही अपने आप को उधार लेना चाहिए। हम ही अपने आप के बंधु हैं और हमें अपने स्वयं के शत्रु हैं। दूसरा कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकते और हमारा कोई भी नुकसान भी नहीं कर सकते। हमारे स्वयं के वास्तविकता से हम अपना जीवन अस्त व्यस्त हो गए। हमारे जीवन में कोई चैलेंज आए तो सतर्क होके पहले शांत से देखना चाहिए कि ये कहाँ से शुरुआत हुई है और किस तरह के विचारों के वजह से इस स्थिति को हम लेके आए हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, त्रिकाल ज्ञानी बनना चाहिए, तब हमें त्रिलोक संचारी बनना चाहिए। इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना है। यही एक हर एक प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम ध्येय है। जब हम इस मांस पिंड को मंत्र पिंड बनते बनवा लेते हैं अपने स्वयं को, तभी जन्म अंतिम जन्म होता है, द फाइनल इनकारनेशन। यद भावं तत् भवति, या मति सा गति भवेतु। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसका अर्थ हमारे मन के अनुसार ही हमारी गति भी रहती है, और इन लक्ष्यों से हमारी मति भी। ज्ञान साधना, लगातार ध्यान साधना,
ज्ञान सेवा, हर रोज ध्यान, ध्यान साधना, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, और कुछ समय हमें ध्यान का सेवा और अपने आप को भी समय देके एक संतुष्ट जीवन बिताना है। पत्नी जी कहते हैं, बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ। हमें फ्रीडम चाहिए, स्वातंत्रता चाहिए, लेकिन ये फ्रीडम कब आएगा? जब आप दूसरों के सोच
लोग इस तरह से हमारे बारे में सोचते हैं, उसे हम पहले ही स्टॉप कर दें। दूसरे के नेगेटिव विचार हमारे पे हावी नहीं होना चाहिए। Freedom comes when you stop caring about what others think about you. Last 10 minutes, masters. धीरे धीरे भौतिक में आ जाइए। अपने चैतन्य में आ जाइए। Come back to your consciousness. रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स।
ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। आज का अद्भुत ध्यान, उनकी ऊर्जा, उनके विजडम और नॉलेज से हम कितना सारा प्राप्त कर चुके हैं। हम क्षण क्षण में उनके प्रकाश में हम अपने आप को पूरी तरह से इस आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ चुके हैं। हम महाअवतार बाबा जी और हमारे सभी गुरुओं को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। जैसे कहा गया है कि महाअवतार बाबा जी एक माता पिता की स्थिति में क्राइस्ट और कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरे भारत में सभी को जागरूक करना, अपने तरफ से सेवा कर रहे हैं। 2000 साल से इसी तरह से हमारी सेवा कर रहे हैं। हमें एनिमल किंगडम को बचाना है। ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी होना बहुत जरूरी है मास्टर्स। हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। Last 5 minutes. Dear Masters,
धीरे से हमारे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे ध्यान स्थिति से बाहर आइए। Thank you so much, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही गहरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आ रहा था ध्यान में। थैंक यू सो मच। और बहुत ही सुंदर स्वाध्याय भी आज का जो आपने हमें हमें ध्यान ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में आपने हमको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही Thank you. बहुत ही सुंदर ध्यान था। Thank you। शांति, पीस ऐसा लग रहा था। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी और का अगर कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करें मास्टर्स। किसी को अगर कोई एक्सपीरियंस, अगर कोई ऐसा जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, चाहे शारीरिक मानसिक हो या आप साइकिकली आपने कुछ महसूस किया, तो आप वो सब भी बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बलजीत जी, थैंक यू। सो एनी हाउ मास्टर्स, अगर किसी को शेयर करना है तो आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, हैंड रेस कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? आंचल जी का भी था। You share your experience. माय एक्सपीरियंस, आई एक्चुअली वेंट इनटू, यू नो, जब आप बोल रहे थे, अपना स्वाध्याय कर रहे थे, तभी इतनी एनर्जी लग रही थी मुझे। और मैं चाहती भी हूँ ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कर रही होती हूँ तो मेरे को बोलना होता है, मन नहीं भी करता है तो भी हम बोलते हैं। तो इसलिए दीज आर सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स दैट आई गेट इन माय लाइफ, जहां पर मैं शांति से रह के, चुप रह के, और बस उसका आनंद उठाती हूँ। जब कोई कुछ बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बात, तो आप आए हैं तो आज आपने तुलसी दल के बारे में हम सबको बताया, तो मैं बहुत उसको बहुत अच्छे से सुनकर, और उसी समय में मुझे ऐसा लगा कि मैं गहरे ध्यान में जा रही हूँ। तो मैंने सिर्फ सोचा कि मैं अपनी जो डेली मेरा होता है ना, एवरी डे आई पुट अ कैंडल, यू नो, आई ऑलवेज पुट अ कैंडल। सो आई ऑलवेज डू दैट, एंड देन अपनी पालो सैंटो से क्लेंजिंग करके सबकी, उसके बाद मैं भी अपना शांति से आपकी बात सुन रही थी। और फिर करते करते मुझे लगा कि इतना इतना गहरा ध्यान लग रहा है, आंखें बंद करने का मन कर रहा है। तो मैं आंखें बंद करके बैठ गई और सुन रही थी। और थोड़ा देर के लिए मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसे बैठी हूँ, मतलब जो हमारे ऐसा होता ना कि जब हम किसी की मूवी देखते हैं तो हम स्लो मोशन में वो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमको मूवी दिखाने होगी तो हम फास्ट पेस में दिखाएंगे। तो वो मैं अपने आप में नोट कर रही थी कि यू नो मेरी बॉडी ऐसी बैठी है, फिर ऐसी है, फिर अंदर तक गहराई में मुझे शांति महसूस हो रही है, बहुत ब्लिसफुल फील हो रहा है। फिर लग रहा है धीरे धीरे, थोड़ी देर का जब एनर्जी ऊपर बढ़ना शुरू होती है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी ना सीधे ऐसे, आपको लगता है कि आप गर्दन ऊपर उठा लें आप। तो मेरा सारा कंसंट्रेशन ऊपर आ गया, एंड आई वाज फीलिंग सो ब्लिसफुल, सो नाइस। तो मुझे लगा आप बोलते ही रहो और मैं बैठी ही रहूं ध्यान में, ये खत्म ही ना हो। फिर उसके बाद आपने बोला ध्यान के लिए, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा मैम मैं म्यूजिक लगा देती। एंड इट वाज सो वंडरफुल। उसके बाद ध्यान में भी, सो मैंने, पत्री सर तो है ही, मगर महाअवतार बाबा जी को मैंने कॉल किया कि महाअवतार बाबा जी, जो कुछ भी चल रहा है ना, सब कुछ ठीक कर दो। बहुत हो गया है। सो बहुत सारी चीजें, सब ऐसे मास्टर्स को कॉल किया। फिर मुझे लगा कि एक एक करके सभी मास्टर्स अपने अपने एनर्जीज हम सबको प्रदान कर रहे हैं, एनर्जीज दे रहे हैं। और फिर कुछ ऐसा भी लगा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, और वो आजू बाजू बैठे हैं, बैठो करो, और क्या, डेली की आदत है, करो आप लोग, कुछ क्या कर सकते इससे ज्यादा और क्या। राइट। ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, मगर आप एक, अगर अपने ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, जो मुझे ये सभी के लिए मैसेज है, कि rather देन कंसंट्रेटिंग ऑन योर लाइक अदर थिंग्स, दूसरों की तरफ कंसंट्रेट करने के बजाय, जैसे कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट में रहना चाहती हूँ कि मैं अपने ऊपर कंसंट्रेट करूँ, वो ही रहता है। कभी कभार हम
ऐसी कोई एनर्जी आती है और हमें लगता है कि हाँ हम मूव हो रहे हैं। मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अपने भीतर मनन कर रही होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। और ध्यान में प्रवेश करते हुए गहरे ध्यान में जा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रही हूँ, लेकिन जब मुझे पता चलता ना कि यहाँ पे कोई बैठा है, ये इस पास में कोई आया है, यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि देर इज समवन एल्स ऑल्सो जो नोटिस कर रहा है। तो मैं सोच रही थी अब जो भी है, मास्टर्स तो ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं कि यू आर टोटली प्रोटेक्टेड एंड टोटली सिक्योर, सो व्हाई शुड आई वरी, वो देखेंगे उन लोग सब। तो मैं सरेंडर स्टेट में बैठ जाती हूँ। और मुझे ये लगता है कि बस दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करने के बजाय, या दूसरों की लाइफ में वो क्या कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या मूवमेंट्स है उसके, वो किस प्रकार हाथ रखता है, किस प्रकार ये करता है वो करता है, उसको देखने के बजाय अगर इतनी ही ऊर्जा अगर आप अपने लाइफ में देंगे ना। मैं एक चीज आज सबको बताना चाहती हूँ, ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो ये ऐसा काम कर रहे हैं। मास्टर्स लिटरली मेरे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, इट वाज नॉट इजी, मगर उसके कारण मुझे माइग्रेन्स के इशू बहुत होते थे। हाइपोथायराइड इशू होता था, कोलेस्ट्रॉल इशू था, मुझे एस्थमा का इशू हो गया था। तो आप सोचिए कि कई सारी चीजें मेरे लाइफ में सही नहीं चल रही थी उस समय। लेकिन जब मैं ध्यान में आई, और वैसे भी जो शुरू से मेरी आदत है, कई बार हम जब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, अब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हैं और घर है, तो मेरा सारा ध्यान कहाँ किस पे जा रहा है? मेरा सारा ध्यान जा रहा है अपने घर बार, अपने घर को संभालने में। तो डेफिनेटली आई टुक सो मेनी चैलेंजेस इन माय लाइफ एंड सो मेनी हेल्थ इश्यूज होने लगे। लेकिन जब मैं ध्यान में आई ना, और उससे पहले भी, ध्यान से पहले भी, 8 से 10 साल पहले, मैंने अपने ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। आई हैव स्टार्टेड गिविंग माई सेल्फ। मैं दूसरों की लाइफ में देखना क्या, सोचना भी बंद कर दिया। वो आदत भी नहीं थी बाकी लोगों की, लेकिन अपनी खुद की लाइफ में अपने घर परिवार पे ध्यान देती थी, तो वो भी बंद कर दिया मैंने सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट किया। मतलब काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन अपने ऊपर कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। तो सबको तकलीफ हुई उस समय जब मैंने अपना ध्यान सबसे हटा के अपने ऊपर कर लिया। सबको लगा कि मैं उनके पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। देखिए, आप जीवन में किसी को हमेशा खुश नहीं कर सकते। मतलब कोई ना कोई छूट ही जाएगा, लगेगा कि कुछ ना कुछ कम पड़ गया है। बट मैंने उस तरफ भी अपना ध्यान ना करते हुए, मैंने जब अपने ऊपर कंसंट्रेट किया, माइग्रेन इश्यू से छूट गई, कोलेस्ट्रॉल इशू चला गया, बीपी इशू चला गया, एस्थमा चला गया, हाइपोथायराइड 2023 में चला गया। आज मैं लिटरली कोई दवाई नहीं लेती हूँ, सिर्फ मैं क्या लेती हूँ, विटामिन डी, क्योंकि शिकागो में यहाँ धूप नहीं मिलती है। और प्लांट बेस्ड मेडिसिन ही लेती हूँ, मतलब कौन सी, विटामिन B12 जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। तो B12 एंड विटामिन डी ही लेती हूँ, और कुछ नहीं लेती मैं मास्टर्स। नहीं तो मुझे टाइलॉन लेना पड़ता था, जैसे आप बोलते हैं ना, एस्पिरिन डिस्प्रिन जो भी बोलो, वो दर्द के लिए, तो वो किडनी पे असर करता था, आप समझ रहे हैं। तो जब मैंने ये काम करना शुरू किया, मुझे मतलब अपने ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू किया, तो मैंने इन सब चीजों को हील कर लिया। मतलब क्या किया, आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने अपने ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया होता, मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, तो जिस इंसान के साथ आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, उसकी लाइफ में हीलिंग नहीं होती। लेकिन हीलिंग हुई मेरी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर कंसंट्रेट किया, ये इसका रिजल्ट था। मतलब कंफर्मेशन कि यस, यू कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ। कई बार हम अपने, हमारे साथ जो लोग होते हैं उनकी तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि वो कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि कार्मिक्स है हमारी लाइफ में, उनको आप नकार नहीं सकते, राइट। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो आपको जीना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में कुछ लेखा जोखा लेकर आए होंगे। एनीवे, द पॉइंट इज, आज मैं जो इस स्थिति में बैठी थी, मुझे इतना शांति और इतनी परम आनंद में थी मैं, कि मैं बयान नहीं कर सकती, और अपने उस परम आनंद को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। चाहे कोई आए जाए, उससे मुझे कोई परवाह नहीं। बैठे हो, ठीक है, मैंने अपने पैलो सांटो से क्लेंजिंग कर ली। मास्टर्स हैं, वो बता रहे हैं, वहां अवतार बाबा जी बैठते हैं, महात्मा माता वहां काली रहती है। तो मुझे जरूरत ही नहीं है चिंता करने की, राइट। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मुझे चिंता करती हैं, और हम नकारात्मक सोचते हैं, तो बैक टू स्क्वायर वन, ब्रिंग योर सेल्फ इनटू योर प्रेजेंट मोमेंट, जो मैम आज बता रहे थे। तो ऐसा नहीं कि जो मैम बोल रहे थे तो मैंने उसको, मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल अप्लाई करती हूँ। क्योंकि विजडम लेने का मतलब क्या, जब तक कि आप उसको अप्लाई ना करें। सो थैंक यू सो मच मैम। इट इज ऑलवेज सच अ प्लेजर एंड सच blissful experience always with you. Thank you so much. Thank you. Thank Thank, you. thank you so much. So this is what I want. Wonderful experience. Thank you so much, ma'am.
और जब आप आते हैं या कोई भी सीनियर मास्टर आता है, आई वुड ऑलवेज लव टू जस्ट गो विद इन माई ओन सेल्फ, बी क्वाइट एंड टेक इन एवरीथिंग, जो आप बता रहे हैं उसको समझो, उसको महसूस करिए, और उसको आप एक एक क्षण उसको जी लीजिए। तो तब आपको एक्चुअली हमारे अंदर खुद आप प्रगति देखेंगे। इसलिए दूसरों की घास को हरा करने के बजाय अपनी घास को हरा करो। पानी दो अपने घास को, और ये पानी क्या है, एनर्जी अपने आप को दे। सो एनी हाउ दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। बट आप लोग बताएं मास्टर्स, आप लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन है अगर, कि भाई किसी चीज को कैसे सॉल्व करना है। कई बार हम फंस जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं कर सकते, मगर नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट चेंजिंग योर थॉट्स। ठीक है, एक मोमेंट आया, वीक मोमेंट आया, एंड यू गेव इन टू दैट वीक मोमेंट। आई ऑल्सो डू दैट, एंड आई हैड गॉन थ्रू दैट। मगर ऐसा नहीं है कि मैं चेंज नहीं कर सकती या आप नहीं कर सकते। तो डू दैट मास्टर्स, इट विल बी डेफिनेटली, इट विल टेक टाइम, बट कई बार हम अपने विचारों को खुद ही ऐसा कर लेते हैं। विचारों के कारण ही ऐसा होता है कि हम गड़बड़ कर देते हैं। सो मैं सिर्फ हंस सकती हूँ, अब और कुछ नहीं बोल सकती। बट थैंक यू। शालिमा गुप्ता जी, आप नए हैं हमारे ग्रुप में। अगर आप अगर कुछ पूछना चाहें या बताना चाहें, आई हैव सीन यू न्यू इन आवर ग्रुप। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बताना है, बोलना है, अनम्यूट कर सकते हैं आप। आज कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, सब शांत है। क्या बात है, समीक्षा जी, आई थिंक इट इज समीक्षा खोसला जी। अनम्यूट करें प्लीज, अगर आप विजय वैती जी, विजया वैती जी, कोई भी, कम से कम आप लोग अपने जरूरी नहीं कि क्लेयरवॉयंट एक्सपीरियंस होना चाहिए मास्टर्स, ओके, जरूरी नहीं है। और फिजिकल एक्सपीरियंस, कैसा अच्छा महसूस होना भी बहुत अच्छी बात है। सो वाई वी कीप आस्किंग, क्योंकि जिससे कि, आशा मैम। हाँ आशा आशा। जी, आशा जी, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन। अवनी माँ, मधु जी और सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत बहुत अच्छा ज्ञान और ज्ञान मिला। और सचमुच वो मधु जी बोलते वैसे आनंद आनंद, इतना आनंद महसूस हो रहा था कि उसमें डूब जाए, बात करने को भी न लग जाए, इस ऐसा लग रहा था। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, अर्चना जी, अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू सो मच। नमस्ते सबको। नमस्ते। बहुत नमस्कार। जैसे हाँ, या बोलिए अर्चना जी। हाँ, जैसे मधु जी बोल रहे हैं कि शांति लग रहा, मैं तो आधा में बैठ पाई, लेकिन बहुत शांति लगा रहा था। और आपका जब भी होता है मुझे अच्छा लगता है। कभी मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ तो फिर से रिपीट यूट्यूब में देखती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज के ध्यान में थैंक यू। बहुत मतलब ब्लिसफुल एंड वेरी पीसफुल, बहुत बहुत पीसफुल, हम्म। यू नो। थैंक यू। बहुत शांति लग रही थी, आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था। आप बोल रहे हैं ना भौतिक जीवन, चले आओ, तो बोलते नहीं नहीं यहीं बैठना, ऐसा लग रहा था। ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आंचल जी ने कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उनका 15, मतलब कुछ दिनों से उनका ध्यान 15-20 मिनट ही लग रहा है, ज्यादा नहीं लग पा रहा है। सो वेयर इज आंचल जी, चली गई क्या, नहीं है? आंचल जी, इफ यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी आंचल जी का अनम्यूट कर दिया। आंचल जी, यस, बोले आप। नमस्कार, कहाँ पर है? हाँ, आत्मंगल मैम। आत्मंदन आंचल जी। आत्मवंदन। मैम मैं एक तो रेगुलर ध्यान हो ही नहीं पा रहा आजकल। और फिर ये हो रहा है कि जब बैठते भी हैं तो वो 10-15 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, फिर आंख खुल जाती है। तो वो प्रॉब्लम आ रहा है अच्छे से रेगुलर ध्यान बैठने नहीं से। करेंगे तो फिर आप ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे ना। बाकी के मैम तो वो सब होता है ना काम कर कई रहे हैं बारी, ऑफिस।
अपने हाँ आप को जी। क्यों समय नहीं दे रहे, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैम कई बार ना वो पेरेंट्स के यहाँ जाना पड़ता है, तो फिर वापसी में 10-11 बज जाते हैं रात को, तो उनको देखना होता सुबह उठ है के फिर। पहले हम जल्दी से उठ के पहले हम ध्यान करना ही है। आप सुबह 7 बजे जी क्या करते हैं आंचल जी? सुबह 7 बजे? मैम सुबह वही बच्चों के लिए सुबह का लंच तैयार करना, कॉलेज के लिए, वही होता मेन तो। थोड़ा फिर सा उसके बाद हम निकल जाती हूँ मम्मी के यहाँ, ओके। तो फिर साधना वही बहुत रात। जरूरी है। जी मैं एक्चुअली इसलिए पूछ अपने रही थी। आपको आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ दिन में 24 घंटे है। पत्री जी कहते थे कि 2 घंटे अपने लिए रखिए, बाकी आप जी कुछ भी काम कीजिए। मैम मैं जब भी कोशिश करती हूँ ना, जैसे पूर्णिमा ध्यान होता है स्पेशल कि मैं मुझे बैठना है, उसी दिन मुझे कहीं ना कहीं निकलना होता है, या उसी दिन मुझे कोई ना कोई काम पड़ जाता है। बहुत टाइम तो से लेकिन मैं पूर्णिमा ध्यान पे कभी नहीं बैठ पाती। पहले ही वो थॉट्स आपके मन में आ जाते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, ये बुलाएंगे वो बुलाएंगे, नहीं आप ऑलरेडी नहीं वो नहीं। क्रिएट करते हैं। उसके वजह से आपको रुकावट आ रही है, लेकिन अगर आप अपने आप को बैठना चाहते हैं तो आप जरूर बैठ सकते नहीं, मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे नहीं हैं। मतलब जाना है कहीं। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि हम आपको ज्यादा समय बिठाए। जी जी ये तो जी आपकी जी जी प्रयत्न है और आपका साधना है। अगर आपको जी। इस जन्म में कुछ ना कुछ प्राप्त करना है तो साधना करना और ध्यान का बिल्कुल सेवा करना बहुत जरूरी बिल्कुल। पहले तो बहुत बढ़िया लग रहा था, इतना बढ़िया लग रहा था ध्यान, पता नहीं फिर ऐसे गैप हो जाता है, तो वो तो थोड़ा आप एक सा। काम है। करिए अपने सबसे आपका पहले। सिचुएशंस चेंज कीजिए। आप एक काम जी मैम। करिएगा आंचल जी। जी मैम। नमक जी लीजिए अपने हाथ में, यहाँ पे जी। रखिए। ओके। आप करते हैं नमक का क्लेंजिंग कर रहे हैं या नहीं? नहीं अभी तो मैम काफी टाइम से नहीं हुआ है। हाँ तो आप करिए। आप रात हम्म, को आज जब सोएंगे तो अगर सॉल्ट जी क्रिस्टल्स हैं या सॉल्ट है घर में, उसको जी जमीन पे ऐसे डाल दीजिए। ओके। और अपने जी बिस्तर को साफ करके सोया करिए। आप उसको भी जी। साफ करें फ्रेश, ना, नमक के पानी में चादरों हाँ को जी। एक बार वो कर लें। दूसरा देखिए, नमक ना ऐसे लगता है हमको, हम बार बार नमक की बात करते हैं, लेकिन रियली इट रियली रियली हेल्प्स। अगर आपको ध्यान जी नहीं लग रहा है तो आप वो अपने, जैसे उस दिन कृष्णा आंटी को मैंने बताया था, अगर आपने सुना होगा, तो उन्होंने हाथ हाँ में जी। नमक लेके ऐसे रखा, उसकी थोड़ी देर बाद उनको बहुत बहुत आराम मिल गया। तो वैसे ही आप अपने थर्ड आई चक्रा की जो एनर्जीज है, उसको अगर आपका ध्यान जी लगता था नहीं लग रहा है, वो आप कर लें नमक के साथ, नहा ले नमक के पानी के साथ, फिर फ्रेश पानी से नहा ले। दूसरा, एक मुद्रा है जो आप कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके, और ये, राइट, हाँ ऐसे दोनों जी। हाथ को अपने गोदी में रखें। ठीक है। ये मैम अभी 2-3 दिन से मैंने किया, यही वाली मुद्रा ओके। करके, आप करके लेकिन फिर। बैठिए। हाँ और जी। जब आपको लगे तो आप ऐसे देखिए, ऐसे करके और ऐसे दोनों जी अंगूठों को जोड़ते हुए ऐसे ही बैठे, तो आप देखिएगा होगा। नहीं तो आप नहा धोकर बैठा करें ध्यान में। नहीं, आज तो नहा के ही बैठ रही हूँ शाम के ना, हाँ। तो मतलब अपनी आज भी जहाँ पे नहाए आप थे। बैठते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, थोड़ा नमक की कटोरी रख लिया करिए, कांच की कटोरी में। कांच की कटोरी में नमक रखा करें, ओके, या कांच के जी ग्लास में, जो भी। एक और चीज मैंने की थी अभी कुछ दिन पहले। कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं कि हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। समटाइम्स बहुत सारी चीजें हम्म, 10 जगह से बाहर से आती हैं, और वो फ्रिज में रखते हैं हम चीजों को, खाने को, राइट। बहुत सारी चीजें होती, कोई आके दे गया, बच्चों ने कुछ लेकर आ गए, बाहर से कोई सामान खरीद के ले आ गए, तो हम फ्रिज में से ही निकाल के हम खाना खाते हैं। तो एक ना कांच के ग्लास में, छोटा ग्लास ले लें, या कोई चीज अगर है कांच की, उसमें जी आप नमक भर के फ्रिज में रख दें, फ्रीजर सेक्शन में, या फिर नीचे जी या ऊपर, जो भी रख दीजिए। देखिए जी तुरंत चेंज आपको महसूस होगा, तुरंत। तुरंत मतलब जी। तुरंत, मैंने तो देख लिया, कर लिया, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं ये बिना तो मैं अभी हाँ जी अभी हाँ। और रख दूसरा, लेती। दूसरा ये जो कुछ भी अगर हेल्थ इश्यूज किसी के यहाँ चल रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो गेटिंग कनेक्टेड विद दैट एनर्जी, योर एनर्जी इज एक्चुअली गोइंग देयर। आप पूरा ध्यान तो, लेकिन जैसे अवनी मैम ने बताया, आपको अपना ध्यान जी करना ही करना है। दोपहर को बैठ के करें, जब भी करें, या तो सुबह करें। मैं इंग्लिश का सेशन लेती हूँ, मेरी शाम को 8:30 बजे होता है, जो कि आपका सुबह का हम्म, 7 बजे होता है। इट इज अप टू जी यू हाउ यू वांट टू टेक टाइम। कई लोग इंग्लिश वाले में भी आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते। कभी कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, लेकिन इफ यू हम्म, वांट टू, यू कैन डेफिनेटली यूज दैट टाइम।
ये आपके ऊपर है, जी चाहे आप अभी का जी रात का समय नोट करें या सुबह का, जो भी आपको ठीक लगे। जी। ठीक है, तो थैंक यू सो ठीक है, मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। अर्चना जी का भी कुछ हैंड रेस था, 1 सेकेंड, किसी और ने भी लिखा है, अनिल जी ने लिखा है, अवनी मैम, आत्मवंदन, और उसके बाद सीमा जी ने लिखा है, आत्मवंदन मैम, मेरी बॉडी पत्थर जैसे हो जाती है, मैं ध्यान से बाहर जल्दी नहीं आ पाती हूँ। सो वो बिकॉज एनर्जी में है आपकी बॉडी। अवनी मैम से बात करिए। तो ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग करना जरूरी है। यस, सीमा जी अनम्यूट करें। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन आप अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन करें। चले गए क्या आप? आई थिंक सो। वो चली नहीं। ओके, दैट्स ओके देन। और किसने लिखा था अभी? कुछ और भी लिखा था किसी ने। ओके, नहीं, अर्चना जी का हैंड रेस था शायद, है ना? अर्चना जी का था हैंड रेस। अर्चना जी भी चली गई क्या? नहीं है। अर्चना जी आपका हैंड रेस था, आपको क्वेश्चन है? जी पारुल जी हाँ का नहीं, हैंड क्वेश्चन नहीं। हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ, बोलिए। नहीं, अब मेरा भी ऐसा बीच में ना कहाँ कहाँ गई थी तो डिस्कंटिन्यू हो रहा था, बैठने को मन नहीं हो रहा था। तो कल रात को फिर मैं ना आपका जो नहीं देखी थी वो यूट्यूब में लगा के बैठ गई। अच्छा। तो फिर हाँ, और खुद को बोली नहीं, आज मैं रात को बैठूंगी, सोऊंगी नहीं, लेटूंगी नहीं। तो बैठी रही। तो फिर मैं सुबह 5:30 बजे तक बैठी रही, 11:30 से 5:30 बजे। वाह, क्या बात है। हाँ, मैंने खुद को बोलना है कि मुझे आज बैठना है, बढ़िया, तो हम बैठ यही पाते हैं। करना है। यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। यस, पारुल जी का कोई शायद क्वेश्चन है। पारुल जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते। थैंक यू नमस्कार। सो नमस्ते। मच। मैं पीएसएसएम में न्यू हूँ। मैंने पत्री जी के और आत्मा की यात्रा के सब फ्यू एपिसोड्स टीवी में यूट्यूब पे वॉच करके ये ध्यान करना शुरू किया। लगभग 50 दिन से रेगुलर कर रही हूँ। तो अभी आपने जो नमक की बात शेयर की ना कि रेफ्रिजरेटर में और फ्रीजर में ग्लास के कोई बाउल में और ग्लास के कोई भी चीज में बर्तन सॉल्ट रख दीजिए। तो वो जो लाइक इधर कंटेनर है तो उसको ढक के रखे कि खुला ही रखने का? खुला रख दीजिए, खुला। खुला रखने का, ओके। और लाइक आप अमेरिका में हैं? ओके, तो मैंने नरेश जी को भी एक दिन सत्संग में पूछा था कि यहाँ वो पिरामिड कहाँ से ले सकते हैं, तो उन्होंने बोला था आप कि कहाँ रहती हैं? आप कहाँ मैं से? न्यू जर्सी में हूँ। न्यू जर्सी में, ओके। आप तो कहाँ हैं? मैं शिकागो में हूँ, मैं शिकागो। ओके ओके। यस। उन्होंने मैं कहा था कि वो हेल्प करेंगे, बताएंगे, लेकिन कौन बताएंगे? नरेश जी, जो आई थिंक ही इज फ्रॉम फिनिक्स एरिजोना, राइट? आई थिंक आई एम नॉट श्योर हु इज नरेश he's जी। also like you. He gives the meditation in the evenings, like 8:30, 9 o'clock. I don't know. Hmm. I know that there is someone named Ramesh, sorry, नरेश, बट नरेश कुमारी जी हमारे ग्रुप में है, इसलिए मैं उनको ही जानती हूँ मैं। Hmm. लेकिन वो जो आप जो जिन पुरुष के बारे में बात करें उनके बारे में मुझे नहीं पता। एनीवे, देखिए, यहाँ पे एक 2-3 मास्टर हैं जो पिरामिड्स देते हैं। मैं आप मुझे पर्सनल में मैसेज डाल दीजिए, मैं ढूंढ के रखूंगी और मैं आपको फिर भेज दूंगी उनका नाम। ठीक है? तो मेरा Thank you so नंबर much. नंबर आपके पास है मेरा? आपने uh, ग्रुप नहीं, आपने ग्रुप ज्वाइन किया है? आप मैसेज करते हो, राइट? मैं आई आप एक काम करिए, 1 सेकेंड। आप कौन से ग्रुप में जुड़े हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं? PSSM New Jersey ओके, तो announcement, and I think there is one more group. I mean those groups. so my link goes into all those groups, and Yeah. आप अभी अभी भी मैंने ग्रुप में चैट में डाला है व्हाट्सएप लिंक। प्लीज Hmm. डू दैट। I'll ask you your name and last name and place from which you are joining, और फिर मैं आपको ऐड कर दूंगी। तो हम डेली करते हैं, सुबह इस समय ध्यान होता है हमारा और स्वाध्याय भी होता है। और साथ ही साथ अगर आपको जैसा पिरामिड चाहिए तो डेफिनेटली
एक शिरीषा पामेडी करके है, वो भी देती हैं, और भी कई लोग हैं, कई मास्टर्स हैं। तो या तो आप इंडिया से मंगा सकते हैं, अगर आप इंडिया जा रहे हैं, कोई आ रहा है वहां से, तो आप उनसे मंगा सकते हैं। इंडिया ओके में पिरामिड वैली में भी आपको पिरामिड मिल जाएगा, बैंगलोर, राइट। और दिल्ली में भी कई जगह है, बट एनीवे, इधर आप मुझे मेरा नंबर यहाँ से नोट कर ले या व्हाट्सएप लिंक से जुड़ जाएं, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, सो दैट यू डोंट हैव टू, यू नो। मैं रोज नोटिफिकेशन आपका मिलता है, इसलिए आज ऐसे ही मैं ज्वाइन हुई हूँ। हाँ, लेकिन बार बार मैं आपको अलग से तो नहीं भेजूंगी, देयर आर सो मेनी हाँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, नो नो, है ना। सो ट्राई टू ज्वाइन सो दैट व्हेन आई प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इट गोज इन द ग्रुप्स, यू नो, या सबको मिल जाती है। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, संचिता जी, अनम्यूट करें प्लीज, थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, आत्मवंदन मॅम. वंदन। Mahaval. अवनी मॅम, आपण कोकणामध्ये भेटलो होतो आपण. तर यज्ञेश म्हणते मला बोलायचं आहे म्हणजे तुमच्याशी, म्हणून मी हँड रेज केला होता. आणि आजचं ध्यान खूप छान झालं मॅम, डोळेच उघडत नव्हते माझे. Okay, thank you, thank you. आत्मवंदन। अच्छा, हाय का? हाँ हाँ, बोलो बोलो। आत्मवंदन। मेरा एक सवाल था मधु मैम, आपसे भी था और अवनिमा आपसे भी था। तो लाइक अभी मैं एक यंगस्टर हूँ, तो यंगस्टर्स को मतलब उतार चढ़ाव जो होते हैं, लाइक मोटिवेशन होता है, फिर कोई वीडियो देख के फिर डिप्रेस हो जाता है। तो लाइक मतलब वो एक लाइफ में जो कंसिस्टेंसी होती है वो कैसे बनाए, बस यही सवाल था। व्हाट इज कंसिस्टेंसी जो अपनी कंसिस्टेंसी आप लाइफ में अपने जरूरत आप है? के साथ रख सकते हैं कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ के साथ, आपका एम क्या है, आपको क्या करना है। when you start focusing on your aim, when you start giving energy to your aim, सारी कंसिस्टेंसी वहां जाएगी। लेकिन जब तुम दूसरों को देखना शुरू करोगे, यानी कि देखिए, अब आप टीनेज हैं, मैं एक चीज बता रही हूँ, दुनिया में ऐसा कौन है जो जीनियस नहीं है, सभी जीनियस है, अपने अपने हिसाब से आप कर रहे हैं। जब हम दूसरों को देखना शुरू करते हैं ना, तो हमें लगता है हम में बहुत कमी है। कमी किसी में भी नहीं होती, सबके पास कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात है, ये मेरी लाइफ से जुड़ी भी हुई है, और शायद इसको जब मैं आप लोग को बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हम सब क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कॉलेज में गए, ठीक है, या स्कूल में गए, ट्वेल्थ का एग्जाम था, अब यहाँ पे सब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और वो ऐसी सी चीजें रिवाइज कर रहे हैं जो आपने पढ़ी भी नहीं होंगी, पढ़ी भी नहीं होंगी, और आपको लगेगा ओ माय गॉड आई लेफ्ट इट, मेरे से तो हुआ ही नहीं, मैंने पढ़ा पढ़ा ही नहीं पाया। ट्वेल्थ भी निकल गया, पास भी हो गई, और सब कुछ हो गया। उसके बाद कॉलेज में आए, कॉलेज में भी सब मगअप कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, वो घुसे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। उनको देख देख के मेरी हालत पतली हो रही है। क्यों? क्योंकि ना, सब एक से बढ़कर एक है, ठीक है। और जो पढ़ा हुआ भी, वो भी, हम जो पढ़ना चाहते हैं, हमने सोचा, जो सोच के रखा है ना कि लास्ट मोमेंट पे मैं ये पढ़ लूंगी या ये कर लूंगी या कर लूंगा, तो हम उनको देख के घबरा जाते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जितना पढ़ा है ना, उतना सॉलिड पढ़ो, उतना तो रेडी रहे आपका। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ना वो पूरा कर पाओगे ना ये कर पाओगे। लाइफ भी ऐसे ही है कि जब हम दूसरों पे कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं, तो हम कहीं के नहीं रह जाते। तो बेटर है कि अपनी घास को पानी दो, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, अपनी घास को पानी दो। वो कंसिस्टेंसी आप में है, वो आपको खुद करनी है, कोई और आके नहीं करने वाला है। कंसिस्टेंसी विथ योर मेडिटेशन, ये भी कर सकते हैं। बी कंसिस्टेंट विथ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखो। अगर अच्छी चीजें करनी है तो अपना ध्यान रखो, अच्छी चीजें आप उसका भोग करो, अच्छे कार्य करो, ध्यान में रहो। देखो, जो सोल प्लान करने आए, जो सोल प्लान लेकर आए, वो तो हम ही पूरा करना, कोई और नहीं करेगा। और उस समय ऐसी चैलेंजेस भी आएंगे, आपको लगेगा कि जितना भी करो कम पड़ जाता है, लेकिन उसको हावी मत होने दो। नेवर गिव अप। ये सब सुनने में अच्छी लगती है बातें ना, लेकिन आपको लगेगा कि अरे ये सब क्या है। कई बार हम डिप्रेस होते हैं, हमको लगता है कि यू नो कैसे हो पाएगा, इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसे करेंगे हम तो। और जब मैं फिर मेरी सोच देखेंगे आप, तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, हमने चींटी से भी गए बीते लगते हैं। जब हम अगर ब्रह्मांड के सोचे ना कि हम जो काम करने आए हैं, इट इज नॉट इजी। आपका नाम यज्ञेश है, राइट? सो we start thinking about so many things, about people, about those people who have gone to
ब्यूटीफुल हाइट्स, उन्होंने चाहे वो बिजनेस में हो, प्रोजेक्ट्स में हो, काम में हो, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी चीजें। लेकिन दूसरों की तरफ हम इंस्पिरेशन के रूप में ले सकते हैं उनको, उनकी तरफ ध्यान ना दें। और क्योंकि हम उनके बारे में सोच रहे हैं तो अपने हाथ पांव छोड़कर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मगर हमको क्या करना है? देखो, हम काम करने आए हैं, अपना काम करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और वो करना ही है। प्रिसिशन, कंसिस्टेंसी वो होती है, जैसे जो मैं लकड़हारे की कहानी बताती हूँ कई बार, अगर आपने सुनी होगी। एक लकड़हारा था, वो सोचता नहीं, उसको ध्यान सीख सीख लेता है। पहले क्या काम करता था? लकड़ियां काटता था। ध्यान करने के बाद उसका काम छूट गया क्या? काम तो वो ही कर रहा है वो, लेकिन अब क्या है वो, अ, उससे कर रहा है, प्रिसिशन के साथ कर रहा है। राइट, आपका वीडियो ऑफ हो गया। सो ठीक आहे. मी हाँ यस 19th मैम. ला येत आहे, कोकणला येत आहे मी, संचिता. तेव्हा भेटूया. क्या हो गया? वो चला गया? क्या बात हो गई? नाही, उसको कॉल आया सर का, पेपर आहे त्याचे, सारी हिंदीत वो बोला लागेल मला. ओके। तो असा फसलेला है, वो ऐसा फंस गया मैम. तो उसका एनसीसी का, क्या बोलते उसको, एनसीसी का जो कैंप रहता है ना, वो उसकी तारीख और उसके एग्जाम की तारीख एक ही आ गई. तो वो ऐसा, उसको ऐसा लग रहा है जैसे मैं एनसीसी सी ग्रेड सी सर्टिफिकेट के लिए वो लड़ रहा था, कि अभी उसका कैंप भी वही इस तारीख पे आ गया, 19 तारीख को. और उसके एग्जाम भी 19 तारीख को ही शुरू हो रही है, 10 दिन के लिए. कैंप भी उसका 10 दिन के लिए ही है. ओ और उसको अगस्त में पायमा के लिए बेंगलोर भी जाना है. और पूना में भी जोशी सर का कॉल आया है. यानी सब तरह से वो फंस गया है. इसलिए वो ऐसा कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या करूं. देखिए, जो इम्पोर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसको वो करना चाहिए। वो क्लियरली बताएगा तो हम क्लियरली बात कर सकते हैं ना, नहीं तो हम भी गोल गोल बोलेंगे। राइट, तो वही बात है कि उसको क्या करना है, उसको हाँ. देखना है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अभी ध्यान कोई बैकसीट नहीं ले रहा। ध्यान कर, पायमा में नहीं भी जाएगा तो कोई नॉट अ बिग डील, उसको नेक्स्ट बार फिर से चांस मिलेगा। एक बात मैं बताना चाह रही हूँ, ध्यान साधना करो आप अपनी, और ध्यान में बैठकर आप अपने लिए क्वेश्चन डालो कि क्या इंपॉर्टेंट है। वो चीज कर सकता है वो। एनसीसी भी इम्पोर्टेंट है और उसकी पढ़ाई भी। उसका किस चीज का एग्जाम है उसका? हाँ, वो सी सर्टिफिकेट मिल गया तो जो सैनिक वॉरियर्स के सोल्जर के लिए जो रहता है, वो आर्मी के ग्राउंड लिए। वगैरह नहीं रहता है, सिर्फ डायरेक्ट आर्मी के सिलेक्शन लिए। हो जाता है उनका. आर्मी के लिए, राइट, आर्मी के अगर लिए। हाँ, आर्मी का. हाँ, तो मैं तो समझ उसका सकती हूँ। ऐसा कहना है कि जैसा मुझे उससे जाना है. हाँ, अगर वो सर्टिफिकेट मिलता है उसे, अभी तो उसको ए मिल गया, बी भी मिल गया, अभी सी की जरूरत है. तो सी का अभी आया है. तो वो भी 19 तारीख से ही शुरू होने वाला है, उसका एग्जाम भी 19 तारीख से शुरू होने वाला है. हाँ, तो इसलिए एग्जाम वो वालों से कंफ्यूज है. बात करिए। कई बार क्या होता है, एग्जाम वाले भी वो करवा सकते हैं, तो आप प्रिंसिपल से बात करिए अपने। चुप रहने हाँ. को बोल रहा है, मुझे नहीं. समझ में आ रहा है। बट उसको बोलिए कि कॉलेज में जाकर वो अपने प्रिंसिपल से बात करे, जो पर्टिकुलर टीचर्स है, एचओडीज हैं, उनसे बात करे, शायद कुछ आ जाए। और ध्यान में बैठेगा, मास्टर्स को गुहार लगाए और बोले कि मास्टर्स प्लीज मुझे हेल्प करें, वो जरूर हेल्प करेंगे। बैठो, आज ही बैठो। इतना समय क्यों करना है? उसका एग्जाम है, ठीक है, लेकिन ध्यान में बैठकर 5-10 मिनट भी ध्यान में बैठो और उनसे बोलिए, वो जरूर वर्क करता है। मैंने प्रिंसिपल से बात करी उनसे, तो वो बोल रहे थे जैसे एग्जाम और कैंप ये 1 तारीख पे कभी नहीं आते बोले. तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता बोले कि एग्जाम भी आए और एनसीसी का कैंप भी एक ही जगह, एक ही टाइम पे, एक ही तारीख पर आए. ऐसा नहीं हो सकता है बोले. लेकिन ये कैसे हो गया मुझे पता नहीं बोले. उन्होंने भी ऐसा बोला. मैंने बोली हो सकता है भगवान तेरी परीक्षा ले रहा हो, तुझे क्या करना है अब तू डिसाइड कर. तो एक्चुअली। पहले एग्जाम एग्जाम देना बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि हाँ, तो क्वालिफिकेशन उसके प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट भी है। वही कह रहे थे, बैकलॉग नहीं रख सकते ना और कुछ पूरे सोचना सब्जेक्ट. नहीं है, एग्जाम देना है। और और एक उसको बोलो, ओके मैम. मैं इससे जानती हूँ मधु, जी। ये हर जगह इस तरह से दौड़ता रहता है, ही इज नॉट स्टेबल इटसेल्फ। हाँ, बिकॉज जहां भी वही। प्रोग्राम है ना वहां चले जाता है, अपना अपने आप का ग्रोथ नहीं देखता है। मैं हाँ, बहुत बार उसको ऑब्जर्व वही। की हूँ, लेकिन इसके लिए मैं चुप रही हूँ, अभी वो जो बोल रहा है बोलने दीजिए करके।
नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऐसा मेरे नहीं को यही चलता लग है। रहा था मैम कि ना उसको जो अभी मैं आप बताने जा रही हूँ वो यही चीज थी कि कई बार ना हमको चॉइस करनी पड़ती कि हमको अब कहाँ अपनी एनर्जी डालनी है। चॉइस ये इसलिए आया है, हो सकता है उसको एनसीसी में जाना ही ना हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हो सकता है इसको पीएमवाई यस। में पायमा में ना जाना हो, या अगर पायमा में जाना चाहता है। देखिए, अपने करियर की ग्रोथ, ध्यान आपको करियर की ग्रोथ के साथ चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आप इस तरफ जाओगे तो आप बिना पैसे के, बिना उसके आप अपना जीवन गुजार सकते हो। मॉनिट जो आज मैं जिस स्थिति में हूँ, जहां पर हूँ, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हम स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आगे बढ़ते हैं ना, एक समय ऐसा आता है कि जो आपके जीवन में जहां पे भी आप अनबैलेंस्ड हो, मास्टर्स आपको वहां बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आगे चलकर मैं सिर्फ यज्ञेश से यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो विदाउट फिजिकल लाइफ में आगे बढ़ते हुए, यानी कि मॉनेटरी लाइफ भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ भी बैलेंस होनी चाहिए। अब देख लो इसमें से चूज क्या करना है, दोनों को ही करके चलना पड़ेगा आगे। तुम्हारे पास मॉनेटरी वो ये सब बहुत चीजें रहेंगी, बहुत नहीं नहीं एक कंफ्यूज मिनट, नहीं कंफ्यूज क्यों कंफ्यूज होता है करना मुझे है? भी। दैट इज व्हाट, कंफ्यूज नहीं होना है, यही मैं समझा रही हूँ। एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए, चाहे कोई भी हो, उसका मॉनेटरी स्टेटस ठीक रहना चाहिए। तुम दुनिया में हर सारे काम कर सकते हो उसके बाद, लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो तुम कई बार सिचुएशंस आते आते हाथ से निकल जाएंगी तुमको, तुम अपने आप को मजबूर समझोगे। बेटर है कि अपने आप को आप स्टेबल करो, अपने आप को आप करियर के साथ जो सर्टिफिकेट लेने हैं आपको वो लो। लेकिन कैसे? लेकिन सबसे पहले अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले अपना एग्जाम दो, अपना जो एकेडमिक है उसको पूरा करो, वो सर्टिफिकेट पूरा लो पहले, उसके बाद आप 10 चीजें आगे करो। और अगर ये सिचुएशन में डाला है तो हो सकता है किसी डायरेक्शन में आपको नहीं जाना हो, तो बैठो महाअवतार बाबा जी से पूछें आप ध्यान में बैठ के। और महाअवतार बाबा जी भी यही करेंगे कि चॉइस इज योर्स, वो ये नहीं बताने वाले, लेकिन हाँ अपने मन से, अपनी हायर सेल्फ से गाइडेंस मांगो उस समय कि हायर सेल्फ मुझे आप गाइड करो। आप, वो तो हर चीज देखता है, आगे का भी पीछे का भी हर चीज देखता है, तो बैठ के गाइडेंस मिलेगा। और मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, करियर जो रहेगा अकेडमिक, अकेडमिक जो सिचुएशन है पहले उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। मतलब मोर देन एनसीसी, पहले आपका कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है, साल खराब नहीं होना चाहिए, वो करें। और उसके बाद दूसरा, जैसे अवनी मैम ने अभी बताया, अ, अगर वो 10 जगह दौड़ता है तो कॉलेज। उसको डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं, 10 जगह अगर दौड़ रहा है, यहाँ वहाँ उसकी एनर्जी जा रही है, उसको एनर्जी एक जगह कंसंट्रेट करनी है, तब जाके वो आगे बढ़ेगा। हर प्रोग्राम और में आगे रहता है वो। आप इतने दिनों से ध्यान कर रहे हैं और अभी भी बोलते हैं मैं कंफ्यूज हूँ। आप कंफ्यूज रहेंगे तो फिर वो डेफिनेटली कंफ्यूज रहेंगे। मुझे कंफ्यूज करता है क्वेश्चन कर करके, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आप मैं कंफ्यूज हर नहीं बार होना उसको चाहिए। बोलती हूँ। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आप भी ध्यान करते हैं ना। हाँ हाँ, मैंने उसको सिर्फ बोली कि तू कॉलेज का एग्जाम दे। पहले आप में स्थिरता लाइए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक थैंक है। यू अवनीमा। आप एक और काम कर सकते हैं, जब हम अ, एक मिनट, मैं बता रही हूँ आपको। संचिता जी 1 सेकेंड। जैसे कि एमेथिस्ट होता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल और क्लियर कॉर्ड्स, ये भी कंफ्यूजन को दूर कर देता है, तो वो भी उसके साथ आप काम कर सकते हैं। दूसरा, ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। ट्राई टेल हिम टू ग्राउंड हिमसेल्फ। हेमेटाइट भी एक स्टोन है जिससे ग्राउंड कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई गार्डन है कुछ है तो आप वॉक करने जाते हैं तो नंगे पैर वो चले, ग्राउंड करे अपने आप को, या जमीन पे बैठ के मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो। और दूसरा, उससे गाइडेंस मांगे, महाअवतार बाबा जी से मांगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। एमेथिस्ट भी क्लैरिटी ले आता है बहुत। सो कोई बात नहीं, आपको नहीं है अगर वो क्रिस्टल, कोई बात नहीं। आप एस्ट्रल एमेथिस्ट क्रिस्टल को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, क्लियर कॉर्ड्स को इनवाइट कर सकते हैं, है ना? तो ये सारे जो कंफ्यूजन्स हैं, वो कंफ्यूजन नहीं है, किसी डायरेक्शन में नहीं जाना है, इसलिए ये आ रहा है। उसको अब समझ रहे हैं ये क्यों हुआ आपके उसके साथ, क्योंकि उसको ऐसा, वो चॉइस नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वो अब क्या, दो रहा, फॉर्क इन द रोड आ गया है, चॉइस करना है उसको। तो गाइडेंस आप दो चिट भी बना के डाल सकते हैं कई बार,
तो आप क्या सोचोगे कि कहीं मैंने गलत तो चूज नहीं कर लिया। मास्टर्स को इनवाइट करके बोलिए कि मास्टर्स महाअवतार बाबा जी प्लीज हेल्प मी। वन एनसीसी नेवी का है, वन कॉलेज का तो करना ही पड़ेगा, जो मुझे लगता है वो तो करना ही चाहिए उसको, और बाकी डिसीजन उसके ऊपर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संचिता जी। एनी हाउ ये सब के साथ होता है मास्टर्स, तो ऐसा नहीं है कि वी हैवंट गॉन थ्रू दिस। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, क्या करें कहाँ जाएं। अपनी मैम मैं आपके पास आ रही हूँ। But anyway, whatever it is, the point is, masters, take your time, sit with yourself and concentrate on yourself. So आज का जो सेशन है, आज हम अब यहीं समाप्त करते हैं। अपनी मैम अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बात बिफोर वी एंड आपको कुछ कहना है तो प्लीज आप कहें, और फिर उसका हम एंड करेंगे। एंड करें हम। अच्छा है, बस यही बोलना है मैम को। ओके, सो मास्टर्स थैंक यू सो मच। आप सबका साथ हम सबको मिला, आप सबके साथ हम आगे बढ़े, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब इस सुंदर ध्यान और ज्ञान को लेने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। आभार आप सबका, अपनी मैम का आभार। कितना सुंदर आज का स्वाध्याय जो तुलसी दल का था, और इसके साथ साथ सुंदर ध्यान करवाया, जहाँ पर हमको असीम शांति, प्रेम और परम आनंद से हमको जोड़ा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो मास्टर्स हम सब आज का थैंक सेशन यू। समाप्त करते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हमारे जीवन से जुड़े हुए जो भी कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर कर दें और क्लैरिटी लाएं हमारे जीवन में। जो भी छुपे हुए रास्ते हैं, जो आज मैंने कहा था शुरू में, जो भी छुपे हुए रास्ते हैं जिन पर हमको चलना है, जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं, कृपया करके मास्टर्स हमारे सामने वो रास्ते, उन रास्तों पर जाने का रास्ता खोल दें, उसको हमें दिखाएं, उस मार्ग को हमें दिखाएं, और हम सब अपने आप के साथ ध्यान करें, सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और हम अपना इनर वर्क डेली करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो आज मैं वही सोच रही थी कि आज मेरे मुंह से ये क्यों निकल रहा है कि छुपे हुए रास्ते। ये लास्ट में अभी आया समझ में कि ये लास्ट में क्वेश्चन आने वाला था, इसलिए हम सबको पहले ही साइकिकली मास्टर्स हमको याद कराते हैं। थैंक यू सो मच रवनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।